हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंडागांव। केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन जो है कोंडागांव में किया गया था। केशकाल एक जगह का नाम है जिसे हम केशकाल घाटी के नाम से भी जानते हैं, और केशकाल जो है कोंडागांव जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष भूपेश बघेल हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन कब से कब तक किया जाना था? तो कब से कब तक किया जाना था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 से 31 जनवरी। राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जो है 27 से 31 जनवरी तक किया जाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 से 31 जनवरी। दोस्तों, परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए। और छत्तीसगढ़ में जितने भी सीजी व्यापम सीजीपीएससी के द्वारा परीक्षा होती है उन सभी परीक्षा में जो है छत्तीसगढ़ समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह से प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष दास। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष देवाशीष दास को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, इनमें से कौन से जिले में मेसर्स जियोटेक लिमिटेड कनाडा द्वारा आंशिक भूभागों में हेलीकॉप्टर वहित भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है? तो कौन कौन से जिले में किया जा रहा है? तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिलासपुर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुंगेली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कबीरधाम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, इन सभी जिलों में जो है मेसर्स जियोटेक लिमिटेड कनाडा द्वारा आंशिक भूभागों में हेलीकॉप्टर वहित भूभौतिकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन और जैव विविधता पर आधारित कैलेंडर आज की जनधारा विमोचन किया, वह कौन से जिले के पर्यटन से संबंधित है? तो कौन से जिले के पर्यटन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन और जैव विविधता पर आधारित कैलेंडर आज की जनधारा विमोचन किया, वह जो है जसपुर जिले के पर्यटन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, विशिष्ट पराग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमल पुरोहित धनेसर। विशिष्ट पराग पुस्तक के लेखक कोमल पुरोहित धनेसर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय जो है रायपुर में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, प्रदेश में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना जो है रायपुर शहर में की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है। यह कार्यक्रम प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में ये कार्यक्रम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2006 में। छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतु बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी? तो कितने रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतु बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है, जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह 2000 रुपये तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया गया है? तो कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी भी कहते हैं, के लिए 10% भूखंड आरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप सही आंसर टिक करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़ा से कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिए हुआ है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एशियन वाटर बर्ड मिशंस 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरा जलाशय बिलासपुर में। ठीक है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एशियन वाटर बर्ड मिशंस 2022 का आयोजन किया गया, जो कि कोपरा जलाशय बिलासपुर में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरा जलाशय बिलासपुर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी में विशेष वेबिनार अपन भाखा जियो का आयोजन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी में विशेष वेबिनार अपन भाखा जियो का आयोजन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।